जे एडवांस 2022 पेपर 2 का एक और क्वेश्चन जो एरिया के ऊपर बेस्ड है, जहां पर एक हाइपरबोला और कुछ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक रीजन है जिसका हमें एरिया कंप्यूट करना है। क्वेश्चन पूछा गया था एससीक्यू कैटेगरी के अंदर, जहां पर सही करने पर +3 है, गलत करने पर -1 है और अटेम्प्ट नहीं करने पर 0 है। स्टूडेंट जनरली एससीक्यू क्वेश्चंस को प्रीफर करते हैं और ये बात एग्जामिनर भी जानता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या पूछा जा रहा है? R denotes the set of all real numbers then the area of the region। एक्स वाई आर क्रॉस आर है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पूरे आर क्रॉस आर में फैलेंगे, यानी कि एक्स वाई प्लेन पूरा कवर हो रहा है। अब कुछ बातें बताई जा रही हैं कि एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज ग्रेटर देन 1/x, एक स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है। इनके रीजन्स बनाने के लिए पहले हमें इनको आपस में सॉल्व करना होगा। 5x minus 4y is equal to 1, फर्स्ट कंडीशन। 4x plus 4y is equal to 17, ये दूसरी कंडीशन। दोनों को हमने ऐड कर दिया, 9x की वैल्यू 18 आती है, x की वैल्यू 2 आ गई। सो इट इज 10 minus 4y is equal to 1। यहां पर 2 रखा तो 10 बन गया। वी आर गेटिंग दिस एज 9/4। तो ये दोनों लाइंस आपस में कट करेंगी एट द पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज a, 2, 9/4। ठीक है। अब एक कर्व है जो है y = y/x और एक लाइन है। इनको भी हम प्लॉट बनाने के पहले आपस में पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे कि दोनों कहां पर जाकर कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। 5x² - x - 4 = 0। 20 आपके पास आने वाला है। थोड़ा देखते हैं क्या डेटा यहां से बनेगा। यहां पर हमें इसको लिखना चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए, ये प्लस आएगा। चेक करें। 5x² 4x - 5x - 4। यस, सो वी आर हैविंग टू डेटास। एक x का वैल्यू -5/4 आता है और एक x का वैल्यू 1 आता है। लेकिन हमें कहाँ इंटरेस्ट है? वी आर लुकिंग फॉर कि जब x कैसा है, पॉजिटिव है, तो वी विल लुक ओनली पॉजिटिव साइड पर देखेंगे। तो x का कोऑर्डिनेट 1 आएगा और x अगर 1 है तो आप यहां से y निकाल के देखिए। x अगर 1 हम यहां पर रख रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 ही आने वाली है। वी आर कॉलिंग दिस एज पॉइंट B। ठीक, तो अभी हमने y = x को फर्स्ट वाली लाइन के साथ सॉल्व कर लिया। अभी हमारे पास y = x है और सेकेंड वाली लाइन भी है। 4x + 4y = 17। 4x + 4/x = 17। We are having 4x² - 17x + 4। फैक्टराइजेशन करेंगे। 16x - x + 4, ये इनके फैक्टर हैं। 4x - 1 एंड x - 4। थोड़ा आराम से चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ ना हुई हो। -x और यहां से -16x। ठीक है, 16 एंड 1 विल बिकम 17। आपके पास दो डेटा आते हैं, एक आता है x का वैल्यू 1/4, दूसरा आता है x = 4। x अगर 4 है तो y आपको पता चल गया 1/4 है और यहाँ y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो दो पॉइंट आने वाले हैं, 4, 1/4, ये पॉइंट भी है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, जेईई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीटली विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए और एक एक कई क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेईई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेईई मेंस और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेईई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। चलिए इनका प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं।
जो भी डेटाज हमें चाहिए उसके लिए। तो ध्यान से देखिएगा, x पॉजिटिव है, y का वैल्यू ग्रेटर देन 1/x लिखा है, आपके पास डेटा है 5x माइनस 4y माइनस 1 पॉजिटिव एंड 4x प्लस 4y माइनस 17 लेस देन 0। तो इनको हम थोड़ा लाइंस के हिसाब से अगर बनाना चाहें तो ये डेटा 1 बनेगा एंड 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। सो लेट्स प्लॉट देम। ये जो लाइन है आपके पास से ये बनेगा x 1/5 प्लस y माइनस 1/4 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे आसान होता है जिससे प्लॉटिंग करना चाहिए। जब आप सॉल्यूशन देखने जाते हो ना, तो कई बार टीचर से बोल देते सीधा, भैया डायग्राम बनेगा। अरे वहां तक पहुंचना ही तो सीखना है, ठीक है? कैसे बना, क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकाले, आराम से खुद निकाले, सीधा लिख दिया ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस, तो फिर नहीं चमकता है। तो प्रोसीजर यही है, इसी से सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको भी यही करना है। तो एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है, वाई लेकिन नेगेटिव है। यहां पर ये ऐसा एक लाइन है, ये वाला देखिए, इसको आप लाइन को बनाइए तो ये आएगा x अपॉन 17/4, 17/4 1 है। 17/4 4 से ज्यादा होता है, तो यहां पर एक लाइन आएगा, इधर आके कट करेगा। दिस इज द लाइन 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, और ये लाइन ये है, और एक हमारा है जहां पर y इक्वल टू 1/x, ये वो ग्राफ होगा। अब ये दोनों कहां कहां पर मिले हैं, पॉइंट्स हम पहले निकाल चुके हैं। पहले ये दोनों पॉइंट्स की मुलाकात कहां पर, ये दोनों लाइंस कहां पर मिली हैं, ये दोनों मिली हैं पॉइंट 2,9/4। सो दिस इज दैट पॉइंट ए, 2,9/4, ठीक है? अब ये वाली जो लाइन है 5x माइनस 4y, ये लाइन और ये कर्व, ये मिले हैं 1,1 पर। सो दिस पॉइंट इज बी, 1,1, ठीक है? और सेकंड वाली जो लाइन है और 1/x ये मिल रहे हैं 4,1/4 पर। सो दिस पॉइंट इज सी, 4,1/4 पर। यहां पर एक और पॉइंट आया है 1/4,4, वो ये रहा, ये वाला भी पॉइंट है, ठीक है? अब रीजन की बात करते हैं, कौन सा रीजन बनाने को बोला गया है। पढ़िए ध्यान से, आराम से। हाइपरबोला से ग्रेटर की बात हो रही, पहली बात तो एक्स के पॉजिटिव साइड पर, हाइपरबोला के ऊपर वाला रीजन आएगा। अच्छा ठीक है, ध्यान रखें, ये वाला रीजन, इसके ऊपर वाला रीजन, लेकिन कहां का, ये तो देख लें एक बार। इस लाइन के ग्रेटर देन बोला है। लाइंस के लिए पता करना सबसे आसान बात होती है, ओरिजिन सेटिस्फाई करके देखो, क्योंकि लाइन कभी भी क्लोज डायग्राम नहीं है, तो ओपन डायग्राम होता है। ये लाइन बनाई है, ये वाली लाइन है, ये ओरिजिन यहां पर आता है। 0 0 सेटिस्फाई करता है क्या? 0 0 रखेंगे तो -1 ग्रेटर देन 0, नो, -1 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, यानी इस लाइन के ऊपर वाले ग्राफ की बात नहीं हो रही, हम इसके नीचे वाले लाइन की बात कर रहे हैं। वहां की बात करते हैं, यहां पे ओरिजिन चेक कीजिए, 0 0 -17 0 से छोटा होता है, यस। तो किससे चेक किया? ओरिजिन से। तो इस लाइन का वो रीजन जहां ओरिजिन आता है, ओरिजिन यहां है, इसके नीचे वाला, यानी इस लाइन के नीचे वाला रीजन। तो अब आप बताइए, इस कर्व के ऊपर वाला, इस लाइन के नीचे वाला और इस वाले ग्राफ के भी नीचे वाला, तो हमें पता चल गया कि ग्राफ ये है। दिस इज द रीजन जो प्लॉटिंग से हमने बनाया, जो पूछा जा रहा है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। y का वैल्यू 1/x से ज्यादा होगा, y इक्वल टू, ये ग्राफ है, y इक्वल टू 1/x, y कोऑर्डिनेट से ऊपर पूरा रीजन। सेकंड, इस वाली लाइन से ग्रेटर देन 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस लाइन में जिधर ओरिजिन है उसके अपोजिट वाला साइड, यानी इधर वाला साइड, और इधर वो रीजन जो ओरिजिन के साथ लाई करता है, ओरिजिन यहां है, इसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला, तो ये हमको निकालना है, ठीक है? जो रेड वाला मैंने मार्क किया है, जिसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन बनाए जा रहे हैं। सो गाइस, दिस इज 1, दिस इज 4 एंड इट इज 2। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहता हूं, तो ये जो 1/x है, ये 1 से 4 करके ये वाला सेगमेंट हम हटा देंगे, तो ये 2 ट्रेपेजियम यहां पर बन रहे हैं, बस ये हमको निकाल देना है, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए। तो फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम 1, सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट इज 1,
इसका हाइट इज 9/4 एंड इनके बीच की विड्थ दैट इज 1 प्लस ये देखिए ये भी ये भी ट्रेपेजियम बनेगा हाफ हाइट्स 9/4 एंड 1/4 1/4 एंड 9/4 और इनके बीच की विड्थ आती है 2 ठीक है इनके बीच की विड्थ आ गई 2 अब इसमें ये वाला रीजन भी आ चुका है तो ये हमें इसमें से हटाना होगा इट्स अ माइनस साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 1/x dx ये आपके पास डेटा आ जाएगा सॉल्व करते हैं 9 4 13 इट इज 13/8 प्लस यहां से आपके पास 2 से 2 चला जाएगा यू आर हैविंग दिस एज 10/4 माइनस ln x 1 to 4 तो आप थोड़ा इसको बनाएंगे अगर तो 2 से ऊपर नीचे 20 बन जाएगा एंड 20 प्लस 13 इज 33/8 माइनस ln 4 माइनस ln 1 ln 1 इज 0 सो वी आर हैविंग 33/8 माइनस ln 4 ln 4 को 2 ln 2 भी लिख सकते हैं सो क्या डेटा आ रहा है हमारा 33/8 ये ना बी 33/8 माइनस ln 4 तो कैसा क्वेश्चन है सिंपल लाइंस वगैरह पूछा हाइपरबोला पूछा उसका ग्राफ बनाना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इसकी प्रैक्टिस आपको करनी आनी चाहिए तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कोई बहुत ज्यादा भयानक सा ग्राफ नहीं दे दिया गया कि जिसको हमें एयूडी लगा के डिफरेंशिएट करके बनाना पड़ रहा है ऐसा नहीं है तो डरिए मत ये एडवांस के अंदर लेटेस्ट बिल्कुल 2025 का पेपर 2 का क्वेश्चन है ब्रिलियंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करना आराम से प्रोसीजर को सीखिए कैसे करना पॉइंट्स निकाले ये वाला पॉइंट निकाले ये वाला पॉइंट निकाला जबरदस्ती इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व मत कीजिए छोटे छोटे ट्रेपेजियम 2 बन चुके हैं ये वाला सेक्शन इसमें से हटा देंगे कैलकुलेशन इज द की हालांकि एससीक्यू में पूछा है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता तो हम वापस से रीचेक करते कैलकुलेशन आंसर तक पहुंच जाते प्रॉब्लम तो थोड़ी एनआर में होती है जब वहां पर हमारे सामने ऑप्शन ही नहीं होते हैं ओके गाइस इट्स अ गुड क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस के लिए आप मेरे कैलकुलस वाली जो बुक है उसके अंदर आपको एरिया के काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर ये है और इनका एक और हाईलाइटेड पॉइंट होता है पैराबोला के साथ ये ज्यादातर एरिया को कंप्यूट करना सिखाते हैं ठीक है गाइस ओके